गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है? इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90। आपको एन निकालना हो और ए एन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 है। सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास कितनी है? 90 है। और हमें क्या निकालना है? एक नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और दूसरा लास्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, ए एन फाइंड करना है हमने। देखो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास कितनी है? 90। लेकिन सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन ना हो। अगर ये टर्म और ये टर्म गिवन होती तो हम सिंपली डायरेक्ट फार्मूला लगाते। तो आप जनरल फार्मूला लगा लो सम ऑफ एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स होती है एन अपान टू 2a प्लस n-1 ऑफ d इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास आ जाएगा n तो कुछ नहीं है, n अपान 2, ये 2 है। a हमारे पास कितना है? 2 प्लस n-1 और d हमारे पास कितना है? 8 है, इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास आ जाएगा n अपान 2, 2 जार 4 प्लस इस 8 की मल्टीप्लाई n के साथ 8 इंटू एन, ये बनेगा 8n माइनस 8 1 जार 8 इज इक्वल टू 90। ये आपके पास आ जाएगा n अपान 2 8n। देखो 8 में ये और ये कांस्टेंट है, 8 में से 4 निकाल दो तो -4। ठीक है, बड़े के साथ माइनस है, -4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n अपान 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा? यहाँ आएगा 4n माइनस 2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करो आपके फिर से वही आता है, इज इक्वल टू 90। यहाँ से ये 2 और ये 2 आप कट कर लो, आपके हमारे पास बचा n इंटू 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास आएगा n इंटू 4n, या जगह 4n का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से n इंटू 2, या जगह 2 ऑफ n इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 2, फिर से कॉमन ले रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 2, यहाँ से 2 कॉमन, यह आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 बाहर गया, n आ गया, इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90। ये 2 इसके नीचे आएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, यह आ जाएगा 45। ठीक है, आ गया 45। ये हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, इसको ट्रांसपोज करो, यह आ जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आई आपको? यहाँ से आगे हम करेंगे मिडल टर्म सेपरेट करेंगे। ठीक है, देखो 45 इंटू 2 करो 90 आता है, इसको तोड़ो 90, 9 इंटू 10 90 होता है, 9 और 10 का डिफरेंस 1 नहीं आता है। इसको मैं कर रहा हूँ मिडल टर्म सेपरेट। 2n स्क्वेयर, एक लिख रहा हूँ 10n, दूसरा लिख रहा हूँ 9n। मुझे चाहिए माइनस, तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ प्लस लगा रहा हूँ। देखो 10n में से 9n निकाल दो, ए 9 माइनस n बचेगा, 10 9 जार, इसको 90 आ रहा है, n इंटू n स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, इस पेयर से आप 2 कॉमन ले लो, इस पेयर से 2 और n कॉमन ले लो, पीछे बचेगा आपके पास n माइनस 2 5 जार, यहाँ पे आपके पास 2n माइनस 45 भी है,
माइनस 45 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से आप 9 कॉमन ले लो, n माइनस 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ये देखो ये और ये फिर से कॉमन ले लो, n माइनस 5 कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर कर लो n माइनस 5, यहाँ तो ये 0 के बराबर है, यहाँ तो 2n प्लस 9, यहाँ तो ये 0 के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल, इसको ट्रांसपोज करो, ये आ जाएगा 5, और यहाँ से n इज इक्वल टू ट्रांसपोज करो, ये -9 आएगा, और ये n का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा। देखो n आ गया आपके पास माइनस, एक आ गया 5, एक आ गया -9/2, तो -9/2 को हम रिजेक्ट करेंगे, तो एक n की वैल्यू आ गई 5, एक n -9/5, तो यहाँ से आगे इधर कर रहा हूँ मैं, n इज इक्वल टू -9/2 इज रिजेक्टेड। इसको आप रिजेक्ट करो बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स के नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता कभी नेगेटिव नहीं आती है, देयरफॉर तो हाँ ये हमारे पास निकल के n इज इक्वल टू 5, n हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हमने क्या निकालना था, इसने बोला था लास्ट टर्म an फाइंड करना, ठीक है, देखो यहाँ पे है फाइंड, एक तो n पूछा था, एक an, तो नाउ a ऑफ n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, तो an हमारे पास क्या, a मतलब फिफ्थ टर्म इज इक्वल, a हमारे पास कितना था, फर्स्ट टर्म 2 थी, n हमारे पास 5 माइनस 1, और d हमारे पास क्या था 8, तो बस यहीं से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 4 इंटू डी, a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 4 ज़ार 32, ए फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आएगी 34, विच इज द राइट आंसर। यही था हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 3 का 7th पार्ट है। ए फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म 62 है, सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास 210 है, और ए n निकालना है और d निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a हमारे पास 8 है, a ऑफ n हमारे पास कितना 62 है, सम ऑफ n टर्म हमारे पास 210 है, और हमें क्या निकालना है, एक तो हमें n निकालना है, दूसरा हमने d निकालना है। तो देखो अगर मैं सिंपली एस एन का सम ऑफ n टर्म का फार्मूला, तो फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो वहां से हमें n निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ से आप यहाँ डाल दो d निकल जाएगा। तो मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ। नाउ एस एन हमारे पास कितना है 210। एस एन का फार्मूला क्या होता है, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होती है और लास्ट टर्म भी, तो फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 210। यह आ जाएगा हमारे पास n/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 8 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 62 है, इज इक्वल टू 210। ये हमारे पास आ जाएगा n/2 इंटू 62 प्लस 8, यह आ जाएगा 70, इज इक्वल टू 210। इसको कट करो 35 से आ जाएगा ये, तो आ जाएगा n इंटू 35 इज इक्वल टू 210। तो आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 210 अपान 35, 210 अपान 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल, इसको कट करते हैं 5 से, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, एन कितना है हमारे पास 6। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की आ गई 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, देखो n तो निकला हमने, n तो हमने निकाल दिया है, अब हमें d निकालना है।
ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ए एन से निकलेगा, ये ए एन से निकलेगा। ठीक है, तो नाउ ए एन हमारे पास कितना है, 62 है। ए एन का फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 62। ए तो हमारे पास 8 है, प्लस एन कितना 6, अभी अभी निकाला, 6 माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 62। यह आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस वन, यह आ जाएगा 5 ऑफ डी इज इक्वल टू 62। इसको आप ट्रांसपोज करो, 8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 ऑफ डी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 454 आ गया। ठीक है, तो यह आ जाएगा डी इज इक्वल टू 54/5। डी कितना आएगा, 54/5। इतना ही रख लो आप, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, बाकी कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो 8th पार्ट हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास 4 है, लास्ट टर्म 4 है, डी कॉमन डिफरेंस 2 है, सम ऑफ एन टर्म जो है -14 है। आपको एन निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, मैं शुरू यहां से कर रहा हूं। ए ऑफ एन इज इक्वल टू 4। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या है, 4 था, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम, या आप ऐसे कर लो, ए इज इक्वल टू ए प्लस, ये आपके पास आ जाएगा, डी हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ से वैल्यू डाल दूँ, एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 2 इंटू एन, यह आ जाएगा 2n माइनस 2 वन जार 2 इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या करना, यहाँ से आगे, यहाँ से हम ए निकालेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे हम, ए हम यहाँ से अलग करेंगे, ए इज इक्वल, इसको ट्रांसपोज करूँ, ए इज इक्वल टू 4, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा +2, उधर जाएगा तो -2 ऑफ एन, -2 ऑफ एन। तो ए इज इक्वल टू 4 में से 4 + 2 6 आएगा, ये 6 - 2 ऑफ एन। तो इसको मान लो आप फर्स्ट टर्म पहले फिलहाल। ठीक है, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 - 2 ऑफ एन इज इक्वल टू, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या, सम ऑफ एन टर्म गिवन है -14। ठीक है, तो यहां से आगे हम ये वाला पुट करेंगे। नाउ एस एन हमारे पास क्या, -14, ये गिवन है ये। तो हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू पुट करेंगे। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू -14। -14, तो ये हमारे पास आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन। यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट करो, d हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू -14। तो ये आ जाएगा हमारे पास n/2 2a प्लस जगह यह जाएगा 2 इंटू एन 2n -2 वन जार 2 2n 2 इज इक्वल, आपके पास आ जाएगा -14। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा n/2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा, a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू -14। ये टू करो कट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू -14।
यहाँ तक आ गया जी ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में डाल दो फर्स्ट, ये आएगा n इंटू ए की जगह डाल दो 6 माइनस 2 ऑफ n, ये n टोटली बाहर है ये, ठीक है। ए की जगह डाल दिया मैंने 6 माइनस 2 ऑफ n प्लस ये आपके पास क्या है n, n हमारे पास n का n ही आएगा -1 इज इक्वल -14। तो ये हमारे पास आ जाएगा n 6 माइनस 2 ऑफ n प्लस n -1 इज इक्वल टू -14। इसको अंदर ले लो आप, ये नहीं तो आप इधर से ही करो आप, ये आ जाएगा n, ये 6 2n -n, ये आ जाएगा -n, 2n में से n निकाल दो, बड़े के साथ -n आएगा, ये 6 में से 1 निकाल दो, ये आ जाएगा +5 इज इक्वल टू -14। इस n की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -n² प्लस 5 इंटू n 5n, इसको आप इधर ले लो, ट्रांसपोज करो, ये आ जाएगा +14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये माइनस कॉमन बाहर ले लो, माइनस निकालो बाहर, ये आ जाएगा n² -5n, ठीक है। ये भी यहाँ भी माइनस आएगा, 14 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा n² -5 ऑफ n -14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस जब 0 के अपान जाएगा तो ये 0 ही बनेगा ये। तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन बनी n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। देखो 14 1 ज़ार 14, ठीक है, और 7 और 2 का डिफरेंस करो, 7 2 ज़ार 14 होता है। तो इसको करो मिडिल टर्म स्प्लिट, n², एक आएगा 7n, एक आएगा 2n, ठीक है। तो बड़े के साथ माइनस लगा, छोटे के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7n में से 2n निकाल दो, 5n, 7 2 ज़ार 14, n इंटू n, n² प्लस माइनस माइनस, -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप n निकालो बाहर, ये आ जाएगा n -7 इस वाले पेयर में, प्लस यहाँ से 2 निकालो बाहर, ये आ जाएगा n -2 7 ज़ार 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा n -7 फिर से कॉमन ले लो, n -7 कॉमन, पीछे क्या बचा, n + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हमें आइदर करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं n -7 और n + 2 इज इक्वल टू 0। आइदर कर लो, या तो n -7 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तो n + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n इज इक्वल, इसको ट्रांसपोज करो 7, r n इज इक्वल, इसको ट्रांसपोज करो -2, ठीक है, n के ना क्या -2। इस n इज इक्वल टू -2 को रिजेक्ट करो, इज रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये लिख लेना, n हमारे पास क्या गया 7, एक तो निकल गया हमारे पास n, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, एक n बोला था, एक फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म निकल गया, आप इस इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट टर्म में डाल दो, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इक्वेशन में डाल दो, n की वैल्यू हमें निकलेगा a। तो पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 ऑफ n की जगह 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 7 ज़ार 14, a इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है, -8 आएगा, विच इज द राइट आंसर, ठीक है। a हमारे पास क्या आ गया 8, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये 9th पार्ट है। 9th पार्ट क्या बोल रहा है, बता a हमारे पास 3 है, n हमारे पास 8 है, और सम ऑफ जितनी टर्म है वो 92 है, और हमारे पास d कितना है, d हमें निकालना है, ठीक है, सम हमारे पास गिवन है। तो देखो मैं शुरू इधर से ही कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सम हमारे पास क्या है 192, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, देखो फर्स्ट टर्म है a प्लस an, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है 192,
2 इज इक्वल n हमारे पास 8/2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 3 है, प्लस हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो यह आ जाएगा 2 1 2 4 2 8, यह आ जाएगा 192 इज इक्वल टू 4 3 प्लस ए ऑफ एन, यह आ जाएगा हमारे पास 192, ये 4 लाओ इसके नीचे, इज इक्वल टू 3 प्लस ए एन। देखो ये कोएफिशिएंट है, ये नीचे डिवाइजर बनेगा, ये 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 17 18 19 32 बचा, 8 4 जार 32, यह आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 3 प्लस ए एन, यह आ जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 48, इसको ट्रांसपोज करो -3, तो ए एन हमारे पास क्या आ गया, ए ऑफ एन इज इक्वल टू 45, ए एन कितना आ गया 45। हमने क्या निकाला, हमने सिर्फ डी फाइंड करना है। नाउ इधर से शुरू करेंगे, ए ऑफ एन हमारे पास क्या है 45, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी इज इक्वल टू 45, ए हमारे पास 3 है, एन हमारे पास क्या है 8 है, 8 माइनस 1 करो, सीधा करो 8, एन की जगह 8 डाल दो, 8 में से 1 निकाल दो, 7 ऑफ डी इज इक्वल टू 45, यह जगह 7 ऑफ डी इज इक्वल टू 45, इसको ट्रांसपोज करो -3 आएगा, ये आएगा 7 ऑफ डी इज इक्वल टू 42, 45 में से 3 निकाल दो 42, तो डी इज इक्वल टू 42/7, डी इज इक्वल टू 7 6 जार 42, तो डी हमारे पास क्या आ गया 6, डी कितना आया 6, विच इज द राइट आंसर, यही हमारे पास आंसर था। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 10 है, तो ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। लास्ट टर्म 28 है, सम हमारे पास 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन एन हमारे पास क्या है, हेयर लिख लो, एल हमारे पास, एल मीन्स ए एन नहीं होता लास्ट टर्म, ये हमारे पास क्या है 28 है, सम हमारे पास 144 है, एन हमारे पास 8 है, और हमने ए फाइंड करना है। तो देखो मैं शुरू इधर से ही कर रहा हूं। नाउ सम हमारे पास क्या है 144, सम का फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 144, एन हमारे पास क्या है 8/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं है, और लास्ट टर्म हमारे पास है 28 इज इक्वल टू 144, देर आर टोटल 9 टर्म्स, जो 9 है यहाँ पे, देर आर टोटल एन हमारे पास 9 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ये कोएफिशिएंट है, आप इसको मान लो a प्लस 28 इज इक्वल टू 144, इसका जो पीछे कोएफिशिएंट आगे जाके उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 12 13 14 24, 8 3 जार 24, यह आ जाएगा 13 1 जार 3 1 जार 3, 16 3 48, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 इंटू, यह 16 बचा, और यहाँ पे 2 है, यह आ जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, ये हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 32 माइनस, इसको ट्रांसपोज करो 28, a इज इक्वल टू 4, a हमारे पास कितना आया 4, 32 में से 28 निकाल दो 4, विच इज द राइट आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट थे, ये मैंने 2 वीडियो में शूट किया है। तो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सारी की सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप यूट्यूब पे जाओ, चैनल ओपन करो, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज वीडियोज़ डाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।